हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुछ हेल्थ इशू की वजह से पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आप लोगों की कृपा से जल्दी ही स्वस्थ होकर वापस लौट चुका हूं और अब से आप लोगों के एयरफोर्स और नेवी दोनों ही एग्ज़ाम के रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज मैंने जीके का पहला वीडियो अपलोड किया है। आज शाम में ही आपको एक और वीडियो मिलेगी जिसमें इंडियन नेवी का जो एग्ज़ाम है AA और SSR, इसके लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। तो शाम में वो वाला वीडियो भी देखना ना भूलिएगा। और अभी का जो जीके का वीडियो है यह आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर कोविड-19 की वजह से फिर से आप सभी को एक मौका मिला है अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और भी मजबूत करने का। तो इस अवसर को आप सभी को बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसमें आपको मैं बिल्कुल ऐसी तैयारी करवा दूंगा कि जैसे ही जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो तो उस समय तक आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो चुका होगा एग्ज़ाम को लेकर कि आप आसानी से एयरफोर्स और नेवी जैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक कर दोगे। तो आप डेली मेरे साथ बने रहिए। और जो जीके का क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने वाला हूँ, इन क्वेश्चंस का PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इसका PDF डाउनलोड करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहीं पर टेलीग्राम चैनल का नाम भी लिखा हुआ है। तो अगर लिंक वर्क नहीं करे तो आप नेम से डायरेक्ट सर्च करके भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो बिना टाइम स्पेंड किए चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान की चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके 4th शेड्यूल्ड में लिया गया है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व को, यानी कि हमारी जो अपर हाउस है राज्यसभा है, इसमें किसका प्रतिनिधित्व होगा और कितने लोगों को होगा, ये सारी चीज़ें चौथी अनुसूची में शामिल की गई है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों, यहाँ पर पॉलिटी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपसे एग्जाम में टोटल पार्ट्स, शेड्यूल या फिर आर्टिकल की संख्या पूछ ली जा सकती है। तो आप लोग याद रखो कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था उस समय टोटल इसमें 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल था और 395 आर्टिकल थे। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करें यानी कि वर्तमान में, तो टोटल 25 पार्ट हैं हमारे संविधान में, 12 शेड्यूल्ड हैं और 448 आर्टिकल्स हैं। यहाँ पर देखो, आप लोग कन्फ्यूज मत होना। ये जो मैंने आपको दूसरा डाटा बताया है ना, ये केवल और केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि आपका जो पार्ट, शेड्यूल्ड और आर्टिकल वगैरह है वो कैसे आगे बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन एग्जाम में आपको यही जवाब देना है, 22 पार्ट वाला और 395 आर्टिकल वाला। एक्चुअली होता क्या कि जैसे देखो, पहले 395 आर्टिकल था, जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, इस तरह से। बाद में आर्टिकल 1 में ही और कुछ ऐड करके आर्टिकल 1A कर दिया गया या फिर आर्टिकल 1V कर दिया गया। तो इस तरह से होते होते 395 से या समथिंग 450 प्लस पहुंच गया है। फिलहाल यह आगे बढ़ते ही जा रहा है और आगे भी इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन आपको केवल 395 ही याद रखना है, दूसरे वाला डाटा को याद नहीं रखना है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन अभी रेलवे के एग्जाम में पूछा भी गया है इस साल। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर यह माना जाता है दोस्तों एडा लवलेस को, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर देखो, सी ऑप्शन है टिम बर्नर ली। तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। इसके आविष्कारक का नाम है टिम बर्नर ली। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी कुंजियाँ होती है। जो मॉडर्न कंप्यूटर कीबोर्ड होते हैं इसमें लगभग 104 कीबोर्ड होते हैं या फिर इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होता है। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड वैल्यू की बात की जाए तो आप याद रखना टोटल 104 की, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है। पृथ्वी का जो लैंड एरिया है इसमें भारत का हिस्सा है 2.4%, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, अगर बात करें एरिया वाइज, तो एरिया वाइज भारत 7वें नंबर पर आता है पूरे विश्व में, जिसमें पहले नंबर पर आता है रसिया, यानी कि एरिया वाइज सबसे बड़ा देश है रसिया। और अगर पॉपुलेशन वाइज बात की जाए तो पॉपुलेशन के मामले में पहले नंबर पर है चाइना और दूसरे नंबर पर आता है इंडिया। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5,
खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था? दोस्तों इन दोनों ने किंग्सफोर्ड पर हमला किया था बम से। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लेकिन इस हमले में अफसोस से ऐसा हुआ कि जो किंग्सफोर्ड थे उन्हें यह बम नहीं लगा, बल्कि उनके अलावा जो 2 और अंग्रेजी औरत थी उस गाड़ी में बैठी हुई, वो दोनों पर बम चल गया और उन दोनों की मृत्यु हो गई, जबकि जो किंग्सफोर्ड थे वे सुरक्षित वहां से बच निकले थे। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। और अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी और सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राजा कुंवर सिंह। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन बने हुए थे? यानी कि भारत के ऐसे वाइस प्रेसिडेंट जो लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इनका नाम है दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और अगर बात करें भारत के पहले उपराष्ट्रपति के बारे में, जो क्वेश्चन ऑलरेडी एयरफोर्स में पूछा भी गया है पिछले साल, तो इनका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यही भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे और लगातार 2 टर्म इनका रहा है। सबसे पहले 1952 में बने थे और दोबारा इलेक्ट हुए थे 1957 में। और जब इनका कार्यकाल चल रहा था तो उस समय भारत के प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9th क्वेश्चन क्या कहता है कि समुद्र पृथ्वी सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए है? जो समुद्र है पृथ्वी पर, वो पृथ्वी का कितना भाग घेरे हुए है? तो पृथ्वी के लगभग 70% हिस्सों में केवल और केवल समुद्र पाया जाता है। बाकी के जो भूमि हैं या फिर मरुस्थल वगैरह हैं वो 30% के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो जितने भी पानी मौजूद है हमारी पृथ्वी पर, टोटल का लगभग 96.5% जो वाटर है ना, वो रिजर्व्ड है आपका समुद्र में। इसके अलावा जो 3.5% है वही आपका अंडरग्राउंड वाटर है या फिर रिवर वगैरह में है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। बिना उपग्रहों वाले उपग्रह कौन से हैं? ऐसा ग्रह का नाम आपको बताना है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यह है दोस्तों बुध और शुक्र। बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी और शुक्र को इंग्लिश में वेनस बोला जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, उपरोक्त में से दोनों। इसके अलावा दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऐसा ग्रह का नाम बताइए जिस पर सबसे ज़्यादा मात्रा में उपग्रह पाए जाते हैं, तो इसका नाम है दोस्तों शनि ग्रह यानी कि सैटर्न। शनि को इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं, जिसमें टोटल 82 उपग्रह हैं। जबकि इससे पहले कौन था? इससे पहले था बृहस्पति ग्रह जिसमें टोटल 79 उपग्रह थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो यह डेटा चेंज हो चुका है और अब सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह बन चुका है सैटर्न, जिसमें टोटल 82 उपग्रह हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। एयरफोर्स और नेवी जैसे डिफेंस एग्जाम्स 2021 के लिए जीके का एक कंप्लीट ई बुक तैयार किया गया है। इस ई बुक में आपको 10,000 से भी ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज इंक्लूडेड मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सारे टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा एयरफोर्स ने पिछले 2 सालों में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर टैग कर दिए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और अगर आप एक बार इस ई बुक को पढ़ते हो तो इन दोनों ही एग्जाम में आपको जीके के लिए कहीं से भी और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सभी लोग इस ई बुक को डाउनलोड करके इसे ज़रूर पढ़िए। इसे डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वीडियो देखने के बाद वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। चलो अब प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन है कि किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? दोस्तों इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को, यानी कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखो बात हो रही है इटली की, तो आपको मालूम होना चाहिए इटली का कैपिटल और करेंसी। यहाँ का कैपिटल है दोस्तों रोम और इटली की करेंसी है लीरा। यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। अलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है? दोस्तों अलमाटी बांध यह बना है कृष्णा नदी के ऊपर
और किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। इस विद्युत परियोजना की स्थापना 2005 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। अस्टाना किस देश की राजधानी है? दोस्तों अस्टाना राजधानी है कजाकिस्तान की, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों गंगा नदी को हम बांग्लादेश में जानते हैं पद्मा नाम से, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? दोस्तों भारत के पहले महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनका नाम था MC सीतलवाड़, और वे अभी तक एकमात्र ऐसे महान्यायवादी हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय के कार्यकाल तक काम किया था। इनका जो कार्यकाल था वो 1950 में शुरू हुआ था और इन्होंने 63 तक इस पद पर बने रहे थे, जो कि बहुत ही लंबा है, लगभग 13 सालों का। तो अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं इनका टर्म ऑफ पीरियड कितने साल का होता है? तो देखो इनका जो कार्यकाल होता है ना वो पहले से निश्चित नहीं होता, वे वर्क करते हैं भारत के प्रेसिडेंट के अनुसार। अगर अगले आने वाले प्रेसिडेंट भी यही चाहते हैं कि जो पहले से महान्यायवादी हैं वही बने रहें, तो वे आगे उसी तरह वर्क करते रहेंगे, उन्हें और कोई हटा नहीं सकता है। तो इस चीज़ का भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा देखो अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है, तो इनका नाम अपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, के वेणुगोपाल है जो भी हैं, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान का 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? दोस्तों हमारे संविधान में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसमें से जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज था इसे जोड़ा गया था 2002 में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो यह हुआ था 86 संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों यह जो आपका 11वां मूल कर्तव्य है यह राइट टू एजुकेशन का है, यानी कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि अपने छोटे बच्चों को शिक्षा दें, एक अच्छी शिक्षा यहाँ पर दे पाएँ। इसके अलावा देखो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो मूल्य कर्तव्य हैं यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारे देश का, उस समय फंडामेंटल राइट्स से केवल फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। इसे बाद में 1976 में 42nd अमेंडमेंट करके हमारे देश के संविधान में जोड़ दिया गया था। तो ये डेट भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में लगभग कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है? दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लगभग 6900 लैंग्वेज बोला जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहाँ पर एक लास्ट वाला जीरो आप लोग कट कर देना, गलती से यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। राज्य की आकस्मिक निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? यह संचालित किया जाता है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों भारत में जो राष्ट्रीय आय है इसका सबसे प्रमुख क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? दोस्तों भारत का जो पहला मानव रहित टैंक है इसका नाम रखा गया है मंत्र, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यह मानव रहित टैंक डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है DRDO की, तो आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष का नाम है G सतीश रेड्डी। तो 3 फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये तीनों फैक्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, इससे हमारा भी मनोबल ऊंचा होता है और आगे भी आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे वीडियो यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा। तो आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं एक बार इस वीडियो को लाइक करते जाइए।